मणिपुर के घने जंगलों के बारे में लोग कहते हैं कि वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जंगल के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, रोने की, चीखने की और कभी-कभी किसी के हंसने की। यह जंगल कई दशकों से लोगों के लिए रहस्य और डर का कारण बना हुआ है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन हमारी कहानी के नायक अर्जुन, एक साहसी ट्रेकर और रहस्य खोजने वाले, इन बातों को अंधविश्वास मानकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल के पहले कदम ने ही अर्जुन को बेचैन कर दिया। हरियाली के बीच एक अजीब सन्नाटा था। पंछियों की आवाजें भी खामोश थीं। अर्जुन ने जैसे ही एक पुराने नक्शे का सहारा लेकर अपनी यात्रा शुरू की, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। शाम ढलते ही हवा भारी हो गई। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई अर्जुन के सामने आई। उस व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, बेटा, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रात होने लगी और अर्जुन ने अपना टेंट लगाया। उसने अपनी लाइट ऑन की, लेकिन हर तरफ एक अजीब सी परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि यह उसकी थकावट का असर हो सकता है। आधी रात को उसे एक स्त्री की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। जंगल में घनघोर अंधेरा छा गया। अगली सुबह अर्जुन जंगल के और अंदर बढ़ा। वहां उसे एक टूटा फूटा किला दिखाई दिया। उस किले की दीवारों पर खून के निशान थे। अर्जुन ने जैसे ही किले के दरवाजे को छुआ, उसे ठंड की लहर महसूस हुई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे सड़ी हुई लकड़ी और खून की गंध आई। किले के बीचों बीच एक कुआं था और कुएं के पास एक पुरानी औरत बैठी थी। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं है। अर्जुन ने जैसे ही किले का निरीक्षण शुरू किया, उसे दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चिन्ह दिखे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया और किले के तहखाने में पहुंचा। वहां उसे कई हड्डियों का ढेर मिला। उसे एहसास हुआ कि यह जगह किसी बड़े नरसंहार का गवाह है। तहखाने के अंदर अचानक दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। तभी एक खतरनाक आवाज गूंजी, तुमने मेरी जगह पर कदम क्यों रखा? अर्जुन ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी डाली, उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए और आंखें खून से भरी थीं। वह औरत हवा में तैरते हुए अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए। अर्जुन ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और एक लकड़ी को जलाकर रोशनी की। रोशनी होते ही चुड़ैल चीखती हुई गायब हो गई। अर्जुन ने तुरंत किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे दीवारों पर लिखे मंत्र दिखाई दिए। अर्जुन ने उन मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह आखिरी शब्द पढ़ा, दरवाजा खुल गया और वह बाहर भाग निकला। जंगल से बाहर निकलने के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं चुड़ैल हवा में तैरते हुए आ रही थी। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचा, सूरज की रोशनी में चुड़ैल चीखते हुए झलकर राख बन गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने तय किया कि वह अब कभी ऐसे खतरनाक रहस्यों के पीछे नहीं जाएगा। गांव वापस लौटकर अर्जुन ने लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। लोग हैरान रह गए। बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह चुड़ैल एक पुराने राजकुमार की पत्नी थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था। तभी से वह किले में भटक रही थी। अर्जुन भले ही जिंदा बच गया, लेकिन उसकी आंखों में उस डरावनी रात की यादें हमेशा के लिए बस गईं। मणिपुर का जंगल अब भी रहस्य और खौफ से भरा हुआ है और वहां जाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता।